हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, मेरे दोस्त, जो अभी आपका 22 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। अब मैं जानता हूँ आप सबका बहुत सारा डाउट होगा कॉपी लिखने से रिलेटेड कि मान लीजिए भैया कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग करें, बना-बना कर कैसे लिखें, या मान लीजिए हम उसको छोड़ना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं तो कैसे छोड़ें। जो अथवा वाला प्रश्न होता है उसको कैसे लिखें। मैं जानता हूँ बहुत सारा आपका डाउट होगा। इस वीडियो के अंत तक आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कॉपी लिखने से रिलेटेड, ठीक है। और ऐसे कॉपी लिखते हो तो आपका एकदम 70 में 70 मार्क मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 65 मार्क दिया है इस कॉपी पे, क्योंकि यहाँ कुछ मतलब अंदर गलतियाँ की हुई हैं। वो गलतियाँ क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप न करो और आपके एग्जाम में आपका 70 में 70 मार्क आ सके। जी हाँ मेरे दोस्त, तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी देखो, यहाँ आपका जो फर्स्ट पेज होगा ना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसको कैसे भरा जाएगा इसको भी मैं बता देता हूँ। और जानते हो कि आप लोग का जो शुरू में ना, आप देखो ये ऑफिशियली बोर्ड द्वारा ये हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जानते हो कि शुरू में आप लोग के 20 मार्क के एमसीक्यू होंगे, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। तो ओएमआर शीट भी देख सकते हो इस कुछ इस प्रकार की होगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ओएमआर शीट ना बोर्ड परीक्षा 2023 में जारी की गई थी, लेकिन सेम ऐसे ही ओएमआर शीट आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024 की भी होगी, ठीक है। क्योंकि 2023 में पहली बार ओएमआर शीट जारी किया गया था। तो देखो इसमें आपको बेसिकली भरना क्या होगा, ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपको भर कर आएगा। आपका अनुक्रमांक, विषय, या फिर प्रश्न पत्र संख्या, ये सब ये डिटेल आपका भर कर बोर्ड की तरफ से ही आएगा। आपको भरना क्या होगा, तो देखो आपको भरना होगा ये जो 20 मार्क के ये जो मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे उनका आंसर। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का सी है, दूसरे का मान लो बी है, जो भी है यहाँ पे आपको यही आपको ऐसे रंगना है अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये भरना है आपको, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरना है। आप कोई भी पेपर देखते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये सामाजिक विज्ञान का एक पेपर है, तो यहाँ लिखा है 825 FO, ठीक है। तो ये FO जो ये है ना, ये मार्का सीरीज है। तो मार्का सीरीज पहला अक्षर दूसरा अक्षर दिया रहेगा। तो पहला अक्षर F है तो F, दूसरा अक्षर O है तो O। यानी जो भी आपके हिंदी के पेपर में यहाँ दिया हो, ठीक है, मार्का सीरीज में, यानी FO, FB, FC, DD, DG जो भी दिया हो, पहला अक्षर यहाँ दूसरा अक्षर यहाँ आपको भर देना है। और इसमें वो शब्द, जैसे F है तो F इसमें खोज कर उसको रंग देना है, ठीक है। यहाँ भरना है इतना। और अगर आपका जैसे आपका चित्रकला विषय है तो चित्रकला विषय है तो आपको एक और काम करना होगा। आलेखन भाग को आप कर रहे हो तो इसको आप रंग दोगे, या प्रावैधिक भाग को कर रहे हो तब इसको रंगोगे, ठीक। और उसके अलावा संगीत वादन हेतु भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो पाठ उसको रंग देना है इसको भरने के अलावा, ठीक। तो ये रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहेगा, हस्ताक्षर करना होगा और ये छोड़ देना होगा, ये आपका काम नहीं है। नीचे आपको क्या करना है, नीचे सिंपल ये चीज़ें आपकी भरी रहेंगी, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको भर कर आएंगी, ठीक है। आपको केवल यहाँ जैसे फर्स्ट का आंसर जो भी था यहाँ आपने भरा था, ठीक है। जैसे ABC था तो यहाँ पे आपको C लिख देना है, फर्स्ट का C, ठीक है। दूसरा आपने दूसरे का मान लो सेकंड यानी B भरा था तो यहाँ पे आपको B लिख देना है, बस काम खत्म, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी आपका हस्ताक्षर होगा, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपने F और O भरा था ऊपर, ठीक है, F और O सिंपल उसको यहाँ पे भर देना है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको देखो F इसमें आप खोज कर रंगीन किए थे, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं करना है, केवल भर देना है। और अगर आपका चित्रकला विषय है तो इसको भरने के अलावा, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ये ट्रिक मार्क भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो भी आप भाग को कर रहे हो। तो सिंपल ये तरीका है ओएमआर शीट भरने का। तो इसको मैं साइड रखता हूँ। अब देखो जो कॉपी होगी उसको कैसे भरे। तो कॉपी में देखो सिंपल आपका तो एक अनुक्रमांक रहेगा, ठीक है। अनुक्रमांक आपको लिख देना है अंकों में, उसके बाद इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखते समय देखो आप ऐसे लिखना, जैसे 2 3 5 2 3 4 5 है तो ऐसे 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ऐसे गिनकर और इतना लाख इतना करोड़ ऐसे लिखते रहना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, 2 लिखा है तो 2 लिख दो, 3 लिखा है तो 3 लिख दो, 4 लिखा है 4, 5 का 5, 9 का 9, 2 का 2, 0 का 0, 8 का 8 और 1 का 1, और फिर 2 है तो यहाँ जगह नहीं बचती तो नीचे भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद जो भी विषय हो यहाँ पे विषय लिख दो। प्रश्न पत्र, भाई प्रश्न पत्र आपका हमेशा फर्स्ट ही होता है, पहले 2 पेपर हुआ करता था तो यहाँ पे फर्स्ट ही है तो फर्स्ट ही आप लिखो। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो भी संकेतांक हो, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, जैसे 825 FO, मान लो यहाँ पे जो भी लिखा हो पूरा पूरा आपके हिंदी में 801 हमेशा लिखा रहेगा और अलग अलग कोड होगा। जैसे FO होगा
किसी का FB होगा, किसी का FD होगा, ठीक है। हालांकि ये हमेशा सब में एक ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो आपका जो भी FO हो, FB हो, FD हो, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे ठीक उसको सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे उतार देना है। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे परीक्षा का दिन जो भी हो आपको भर देना है, ठीक है। मैंने ऐसे ही सोमवार लिख दिया है। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि जो भी है उसको लिख देना है और पाली भरना है। तो कामा कर कर चूंकि आपका सुबह वाली पाली में पेपर होता है क्लास 10 का, तो यहाँ आप लिख दो प्रथम पाली, ठीक है। यहाँ आप प्रथम पाली लिख दो भाई। उसके बाद केंद्र का नाम, देखो केंद्र का नाम यानी जहाँ आपका सेंटर गया होता है जिस स्कूल पे, तो वो आपके ना जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर लिखा होता है, सेम टू सेम देखकर उसको यहाँ पे उतार देना है। आप कहोगे कि हमने ऊपर हिंदी में सब भरा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखें, तो हाँ बिल्कुल, अगर आपका सेंटर का नाम अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पे, तो यहाँ पे लिख दो, आपका कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सब ये आपका टीचर जो हैं क्लास में रहेंगे उनका ये काम है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भरेंगे। बाकी यहाँ पे कभी कभी कक्ष संख्या ऊपर भी दिया रहता है तो आपको ही भरना होता है, तो आप पूछकर भर सकते हो कक्ष संख्या। तो ये रहता है कुछ आपको भरने का। अब चलो हम लोग देखते हैं अंदर कि अब कैसे लिखना है चीज़ों को, ठीक है। देखो, ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको चलो इसी को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। और सॉल्व कर कर यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे आपको लिखना है। तो 20 ऑब्जेक्टिव तो आप OMR शीट पे दोगे। अब ऑब्जेक्टिव के अलावा अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये कॉपी मिलती है जिस पे आपको सॉल्यूशन करना होता है। तो इसमें जो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब के अंतर्गत, उसमें जो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट होगी, आप जानते हो कि गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर होगा। एक ऊपर गद्यांश दिया रहेगा और अथवा कर कर एक नीचे गद्यांश दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस गद्यांश का उत्तर दिया गया है, तो यहाँ देखो लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है। यानी प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट यानी ये फर्स्ट है, तो इसमें लग रहा है कि यही लड़के ने उत्तर दिया है। क्यों? अगर इसका आप उत्तर देना चाहते हो, इसका भी दे सकते हो, तो आप थोड़ा लिखते समय आप कोष्ठ में लिख देना कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और कोष्ठ में यहाँ पे लिख देना कि अथवा वाला। इससे मतलब समझ जाएगा कॉपी जांचने वाला कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का अथवा वाला किया है, ठीक है। बाकी आगे इसको आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है इस कॉपी में, ठीक है। तो इसको किया गया है। अब इसको देखो कैसे किया गया है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये गद्यांश है भाई, और इस गद्यांश का यहाँ पे पहला आपका प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ लिखना है, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया है संदर्भ, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। संदर्भ में देखो फर्स्ट, और यहाँ पे हेडिंग डाला गया है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बिल्कुल अच्छे से लिखा गया है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, सेकंड प्रश्न क्या बोला है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ जो भी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया है भाई, ये सेकेंड अब प्रश्न पूछ रहा है, तो सेकेंड, और यहाँ पे लिखा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग, और यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे व्याख्या की गई है, इसका भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा, पूरा का पूरा फुल मार्क, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं भाई। अब देखो इधर इस बगल, ठीक है, इस बगल देखो आपका थर्ड प्रश्न, व्याख्या यहाँ तक की गई है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो व्याख्या यहाँ तक की गई है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड प्रश्न जो पूछ रहा था उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया, तो इसका आपका 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ठीक, गद्यांश संबंधित, उसमें एक ही कोई करना था। अगर आप ये किया गया था लड़के के द्वारा, अगर ये आप कर रहे हो ना इसको, तो बस प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के आगे आप कोष्ठ में थोड़ा लिख देना कि अथवा वाला। इससे जांचने वाला कॉपी समझ जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का जो अथवा वाला है गद्यांश उसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलो यही केवल अंतर होगा अगर आप इसको और इसको सॉल्व करते हो तो। बाकी उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड को सॉल्व किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड क्या है, ये आपका ना प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड आपका पद्यांशों से संबंधित होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट, इधर आ जाता हूँ इस बगल, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पद्यांशों से संबंधित होने वाला है, ठीक है। यहीं इधर ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पे देखो ये पद्यांश दिया गया है, ये आपके पद्य वाले पार्ट से होगा, ठीक है। इधर आ सकते हो, यहाँ तक ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर अथवा कर यहाँ भी एक पद्यांश दिया हुआ है, और
इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा गया है। तो आप दोनों में से कोई एक ही करो, एक ही करना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि शुरू में बोला ही है, ठीक, बीच में अथवा है तो एक ही करना है। क्लियर? तो आप ऊपर वाला करो, ठीक है, या ये नीचे वाला। तो देखो यहाँ पे देखता हूँ कि इसने कौन सा किया है। प्रश्नोत्तर संख्या 2, ओके, 2 का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक, ओके, पद यानी ये पद से है, ठीक है, तो यही किया गया है, इसका मतलब ऊपर वाला। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा, अगर आप मान लो आप ये करते हो, ये वाला करते हो, ठीक है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 और क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दो अथवा वाला। इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ, लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या जो 2 है उसका ये अथवा वाला किया है। तो यहाँ पे केवल प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला गया है, इसका मतलब कि शुरू वाला ही किया है। तो बिल्कुल शुरू वाला ही किया है, यानी इसका, ये जो शुरू वाला है इसको। तो इसमें पहले आपका पद्यांश का संदर्भ लिखना है, सेकंड में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो भी ये रेखांकित अंश है, और उसके बाद उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ओके, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में सबसे पहले फर्स्ट का संदर्भ हेडिंग डालकर यहाँ संदर्भ लिख दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो रेखांकित अंश की मान लो यहाँ पे जैसे व्याख्या कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का जो अथवा वाला, ओके, मतलब प्रश्नोत्तर, सॉरी, ये सेकंड प्रश्न, उसके बाद ये थर्ड प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जो अलंकार मतलब पूछा था कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उसका कि उपयुक्त पंक्तियों में एक, सॉरी, रूपक अलंकार है, ठीक है, ये किया गया। तो इस प्रकार इसमें 2 2, ठीक है, और 2, ठीक है, यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ भी। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, देखो थोड़ा आप ना, प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस लड़के ने थोड़ी गलती किया की है, हालांकि इसको गलती नहीं बोलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से, मतलब थोड़ा अंडरलाइन कर दो, ठीक है, 2 लाइनें ऐसे खींच दो, ठीक है, इंचिस अच्छे से, ठीक है, ये हाईलाइट कर देगी और हेडिंग को, ठीक, बाकी एक भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी खींचते हो तो काम चल जाएगा। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 के बाद 3 आ जाता है। 3 में क्या आपके आएगा, आप जानते हो कि जो आपका संस्कृत है ना, हिंदी के पीछे संस्कृत परिचायिका, ठीक है, उसमें से 2 गद्यांश रहेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 में, ठीक है, देखो ये 2 गद्यांश है, ठीक है, और अथवा बीच में है, तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, अब आपका मन, ठीक है। इसमें क्या करना है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो देखो अब ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपका मन। तो देखो इसको कैसे किया गया है, यहाँ कॉपी में हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला गया है, उसके बाद क्वेश्चन में अथवा वाला लिख दिया गया है। इसका मतलब कि कॉपी जांचने वाला जो भी होगा ना टीचर, वो समझ जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या 3 में जो अथवा वाला प्रश्न है उसको सॉल्व किया है। यानी यहाँ देखो, यहाँ पेपर में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पेपर में ये हम लोग का कौन सा है, ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, और इसमें ये 2 प्रश्न है, तो अथवा वाला ये है, ठीक है, अथवा वाला ये है, इसका मतलब लड़के ने इसको सॉल्व किया है, ठीक। तो चलो, ये मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम, ओके, ये आपका भारतीय संस्कृति है, उस चैप्टर से है, ठीक है। तो देखते हैं इसका, चूंकि हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे किया गया है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 का, ठीक है, यहाँ पे देखो अथवा वाला का संदर्भ लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो संदर्भ, हेडिंग डाल दिया गया है, और इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं डाला गया है, ठीक। अब इसमें संदर्भ में देखो लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल तरीके से एकदम लिखा गया है, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद जो भी हिंदी अनुवाद है, एक बार हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद कर दो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इधर किया गया है, ये देखो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर, ठीक है, और इसके बाद ये हिंदी अनुवाद कर दिया गया है पूरे के पूरे का, तो इसका आपका 3 मार्क मिल जाएगा, ठीक। तो 5 मार्क हो गया। अब देखो इसके बाद आपकी प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 की बारी आती है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 में भी आपके 2 एक तरह से पद्यांश दिए रहेंगे, इनको श्लोक बोला जाता है, ठीक है, श्लोक दिए रहेंगे जिनको पद्यांश बोला जाता है, ठीक है। आपके पीछे संस्कृत वाले चैप्टर है ना, उसी में बीच बीच में श्लोक है, उन्हीं को पद्यांश कहा गया है, ठीक। तो इसका भी आपको क्या करना है, इनका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आप कर लो, आपका मन, दोनों में से कोई एक ही करना होता है आपको, क्योंकि बीच में अथवा है। तो यहाँ पे देखते हैं पेपर में कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 4 केवल डाला गया है, इसका मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 4 में मतलब केवल लड़के ने पहले वाला ही किया है, अथवा वाला नहीं लिखा है, इसका मतलब पहले वाला ही किया होगा। तो पहले वाला क्या है, देखो ये
मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सुस्ति, काम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, तो देखो अब इसका सबसे पहले तो ये आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया है। तो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालकर लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, अब यहाँ पद्यांश लिखा जाता है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया, ऐसे लिख दिया गया है। इसका 2 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद हिंदी अनुवाद, यहाँ पे देखो हेडिंग डालकर, क्योंकि हिंदी अनुवाद भी करना है और हिंदी अनुवाद कर दिया है तो इसका आपका 3 मार्क, यानी यहाँ से भी आपका पूरा का पूरा इस प्रश्न के लिए 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखो ये जो मॉडल पेपर है ना, ठीक है, ये यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। इसको मैंने पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में सॉल्व पहले ही कर दिया है। ठीक है, आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो, या उस वीडियो का लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर बाद में देख लेना। लेकिन यहाँ केवल आप ये सीख जाओ कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका हो गया। अब देखो 5वां प्रश्न बारी आती है 5वें प्रश्न की। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो 5वां प्रश्न आपका खंडकाव्य से संबंधित होगा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही लड़के द्वारा यहाँ पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे छोड़ दिया गया है, खंडकाव्य सॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 3 मार्क कट जाएंगे। और यहाँ लड़के ने ये देखो ये खाली स्थान भी छोड़ रखा है कि बाद में लिखूंगा, लेकिन लग रहा है कि मतलब भूल गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये भूल गया है, इसका मतलब, या अंत में लिखा होगा, अंत में शायद नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, इसका मतलब भूल गया है। तो देखो मैं कहूँगा ना कि अगर बीच में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, बीच में कहीं, तो पेज आप मत छोड़ो कि मैं पेज छोड़ दिया बाद में करूँगा, नहीं, आप अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पेज छोड़ा है मतलब 5वें क्वेश्चन करने के लिए और किया नहीं है लड़के ने, तो ये थोड़ा निगेटिव चीज़ है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क डाला है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 6 किया है। आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 यहीं पे करो, अंत में प्रश्नोत्तर संख्या 5 को लास्ट में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आप छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, यहीं से आप अगला प्रश्न चालू कर दो। 5वां नहीं आ रहा है, 6 नंबर प्रश्न आप चालू करो यहाँ से। 6 नंबर नहीं आ रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ से सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको अंत में कर देना। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे यहाँ छोड़ा गया है तो ये थोड़ा खराब चीज़ है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। अब देखो अगर किया होता लड़के ने तो कैसे आपको करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आपका खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न होता है, और इसमें बहुत सारे मतलब खंडकाव्य होते हैं, देख सकते हो, क ख ग घ, इसी तरह कर कर यहाँ पे देख सकते हो, इतना सब यहाँ से लगाई यहाँ तक, तो ये सारे जिलों का खंडकाव्य होता है। इसमें से देखना है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है। मान लो आपके ज़िले में मान लो कर्ण खंड काव्य आता है, तो आपको देखना है कि कर्ण खंड काव्य कहाँ है, तो भाई यहाँ है। अब कर्ण खंड काव्य में 2 प्रश्न है भाई, ठीक है, तो उसमें से कोई एक ही करना है। आप फर्स्ट वाला करो या सेकंड वाला करो। तो आप हेडिंग कैसे दागोगे, जैसे यहाँ पे काला पेन से मैं इसी रेड पेन से ही दाग लेता हूँ। आपका यहाँ पे हेडिंग डालना होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या क्या है भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आप कौन सा कर रहे हो, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ये देखो आप झ, ठीक है, इसका कर रहे हो, और इसका आप फर्स्ट करोगे कि सेकंड करोगे आप देख लो। ठीक है, तो इसका मान लो कर्ण खंड काव्य के दूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखिए, या कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भाई श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना आसान होगा, तो यहाँ पे मान लो मैं ये करूँगा, तो यहाँ पे आप लिख दो थोड़ा, रुक जाओ 1 मिनट भाई, माफ़ करना। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, ठीक है, हमने प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख दिया। एक बार इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और इसमें मैं कर रहा हूँ क्या, 6 का, ठीक है, 4 का 6 छत्ता 6 का सेकंड वाला। तो यहीं पे लिख दो कि ये जो भाई छत्ता 6 है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे लिख दो, बस हो गया। या इसको यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, कि जो छत्ता वाला का फर्स्ट है उसका हम लोग कर रहे हैं, ठीक, ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हो। और हेडिंग बना लो कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, यहाँ काले पेन से हेडिंग बना लो कि श्री कृष्ण क्या कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, और यहाँ से आप हेडिंग बनाकर उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो, और एक लाइन छोड़कर लिखना प्रारंभ करो, यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पूरा पूरा आप खंड काव्य लिख डालो, आपको 3 मार्क मिल जाएगा खंड काव्य का, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे आपको खंड काव्य लिखना है, समझ में आ गया। अब चलो उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 और के क में और ख में आप लोग का लेखकों और कवियों का जीवन परिचय होगा। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क में 3 आपका लेखक रहेंगे, ठीक है, उनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क कुल मिलेगा। और यहाँ कवियों में भी
प्रश्नोत्तर संख्या 6 के ख में कवियों का जीवन परिचय दिया रहेगा। 3 ठे ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है, और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो देखो इसको कैसे किया गया है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हम लोग का देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 में देखो सॉल्व कैसे किया गया है। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, ठीक है, ऐसे जो भी हो हेडिंग डाल दोगे, ठीक। उसके बाद जिसका भी लिखना हो, जैसे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद कितने नंबर पे हैं भाई, इसमें थोड़ा देख लो। जयशंकर प्रसाद पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकंड नंबर पे जयशंकर प्रसाद है। तो देखो यहाँ आगे सेकंड नहीं लिखा गया है, आपको सेकंड लिखना पड़ेगा कि आप सेकंड वाला लिख रहे हो, तो सेकंड आप लिख दो और लिख दो यह जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, थोड़ा हेडिंग टाइप का, ठीक है। और उसके बाद भाई आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख दो, एक लाइन छोड़कर लिखना प्रारंभ कर दो जो भी है। और यहाँ पे देखो जीवन परिचय लिखते समय संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी है, नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। तो ऐसे आप ये बॉक्स टाइप का बनाकर संक्षिप्त परिचय बना लेना, ठीक है, और लिख देना। और लिखने के बाद अंत में इनका जीवन परिचय समाप्त हो जाता है किसी भी लेखक का। तो चूंकि एक रचना का नाम भी लिखना होता है, तो जैसे आप लिख दो कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। जिस भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, अंत में ऐसे ये लिखना पड़ेगा, ठीक, एक रचना का नाम। तो ये लिख दो, इसका 2 मार्क और इसका 3 मार्क, 5 मार्क मिल जाएगा। देखो कवि में भी वैसे ही किया गया है। देखो कवियों में भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो कवि में ये प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 है उसका ख में, ठीक है, कवियों का जीवन परिचय रहेगा। उसमें से देखो तुलसीदास का लिखा गया है, तो तुलसीदास में ये कौथा है, तुलसीदास का 3 ठे ऑप्शन दिया है। देखो तो फर्स्ट ही है उसमें गोस्वामी तुलसीदास, तो यहाँ फर्स्ट नहीं लिखा गया, तो यहाँ आप थोड़ा फर्स्ट लिख देना, ठीक। और गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, ठीक है। देखो ये थोड़ी थोड़ी लड़के ने गलत किया है, इसलिए मैंने 65 मार्क इसको दिया हुआ है। तो देखो अब इसमें जो भी जीवन परिचय लिख दो, यहाँ पे संक्षिप्त परिचय आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ लिखने के बाद अंत में, ठीक है, इनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है, ठीक। तो इसका 2 मार्क और जीवन परिचय पूरा पूरा लिखने का 3 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 आ जाता है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपको क्या करना होगा भाई, तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 है ना, इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 2 श्लोक थे, तो इनको नहीं लिखना है, कोई और सा श्लोक लिखना है। तो देखो यहाँ पे श्लोक आप कैसे हेडिंग डालोगे और कैसे लिखोगे। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7 आप डाल दोगे हेडिंग। देखो यहाँ पे अंडरलाइन थोड़ा नहीं किया गया है, आप अच्छे से कर देना, इंची से अच्छे से ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 और यहाँ देखो श्लोक एक लिख दिया गया है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 की बारी आती है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या होता है कि आपके संस्कृत उत्तर संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 में, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 में संस्कृत के प्रश्न उत्तर रहेंगे, 4 ठे प्रश्न उत्तर रहेंगे, उसमें से किसी 2 का आंसर लिखना होगा। जैसे ये फर्स्ट है, और देखो 1+1 यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क, 2 प्रश्न करने का 2 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे प्रश्न है, और इधर देखो, इधर आपके ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रश्न है। तो चारों में से किसी 2 का ही उत्तर लिखना है। लेकिन देखो यहाँ पे ना चारों का उत्तर लिख दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 जो है, ठीक है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डालकर चारों का उत्तर लिख दिया गया है। आपको चारों का नहीं लिखना है, ठीक है। मान लो जैसे फर्स्ट है तो उसका उत्तर थोड़ा मतलब बड़ा है भाई, भारी है, तो इसको आप मत लिखो। ये फर्स्ट की जगह यहाँ पे मान लो कोई और लिख दो। जैसे सेकंड आसान है प्रश्न, पुराजह क हासित, काफ़ी आसान है प्रश्न, तो यहाँ पे फर्स्ट आपने छोड़ दिया, यहाँ पे आप सेकंड लिख दो और उसके बाद सेकंड का उत्तर लिख दो कि पुराजह एका भारत बिरह हासित, ठीक। उसके बाद मान लो आप तीसरा लिख रहे हो, तो तीसरा चंद्रशेखर का हासित, तो आप तीसरा ऐसे दाग कर और लिख दो कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि क्या मैं मान लो ये तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं 3 नंबर डालूंगा कि 1 नंबर डालूंगा, तो आप 3 नंबर ही डालोगे, ठीक है। नंबर यहाँ पे थर्ड डालोगे, और मान लो फोर्थ करोगे तो फोर्थ ही डालोगे, यहाँ पे केवल 2 ही करोगे, लेकिन नंबर जो ये क्वेश्चन का नंबर है वही डालोगे, ठीक है। आपको 2 करना है, लेकिन 2 करो, ठीक है, कोई भी, लेकिन जो नंबर है वही डालो यहाँ पे, क्लियर। चलो ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हो, ये मान लो तीसरा चौथा कर रहे हो, तो इसको फर्स्ट डालोगे, इसको सेकंड यहाँ पे डालोगे, और 2 आपका हो गया। नहीं, जो भी नंबर हो वही डालो, लेकिन आपको केवल 2 प्रश्न को करना है, सिंपल, ठीक। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो अंत में आपका यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपका क्या होगा
कि ये आपका निबंध से संबंधित प्रश्न होगा। यानी यहाँ पे आपका चार्ट है, ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखिए, ठीक है। और कई थी यहाँ पे निबंध दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को लेकर टॉपिक को आपको निबंध लिखना है। तो जैसे यहाँ पे किस टॉपिक को लेकर, प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है। यानी ये जो आतंकवाद कारण निवारण, ये सेकेंड वाला टॉपिक है, इसको लेकर निबंध लिखा गया है। तो देखो जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिखा गया है, इसको थोड़ा ऐसे कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ऐसे कर दो। देखो ये हाईलाइट टाइप का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये कौन सा है, सेकेंड वाला, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सेकंड वाला लिख दो। यहाँ पे सेकंड आप लिख दो इसका नंबर कि सेकंड जो है उसको हम लोग कर रहे हैं, आतंकवाद कारण एवं निवारण। और देखो निबंध में आपको क्या करना होगा भाई, रूपरेखा बनाना होगा। तो जैसे यहाँ रूपरेखा लिख दिए, और यहाँ पे फर्स्ट में आप जानते हो कि प्रस्तावना होता है, तो प्रस्तावना लिखा गया है। उसके बाद देखो सेकंड में बनाया गया है, आप टॉपिक बना लो, आतंकवाद क्या है भाई। उसके बाद थर्ड बनाया गया भारत में आतंकवाद, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बनाया गया है कि आतंकवाद का कारण, उसके बाद आतंकवाद का निवारण, और अंत में उपसंहार जो रहता ही रहता है हर निबंध में, अंत में उपसंहार और शुरू में प्रस्तावना। तो ये ऐसे बना लिया गया है। और उसके बाद ऐसे बना कर रूपरेखा, पहला हम लोग का जो था प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आप हेडिंग डालो और फिर इसमें आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आतंकवाद क्या है, हेडिंग डालो और लिख दो उसमें जो भी लिखना है, ठीक है। तो ऐसे देखो ये प्रस्तावना लिखा गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रस्तावना लिखने के बाद यहाँ पे आतंकवाद क्या है और इसमें चीज़ें सब लिखी गई हैं। उसके बाद भारत में आतंकवाद और इसमें सब चीज़ें लिखी गई हैं। इसी तरह ये कर पूरा निबंध भी लिखा गया है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे देखो आतंकवाद का कारण, ठीक है, और फिर अंत में आतंकवाद का निवारण, और अंत में यहाँ देखो उपसंहार। ये पूरा का पूरा निबंध लिख दिया गया है। तो ये निबंध वाला पार्ट हुआ। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न आता है भाई, वो आता है आपका पत्र लेखन, जो नया जुड़ा है बोर्ड परीक्षा 2024 में नया टॉपिक जुड़ा है पत्र लेखन, वो है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस बगल, ठीक है, अंत में देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 10 में, ठीक है, आपका यहाँ पे एक पत्र लेखन है और अथवा कर एक है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है, या उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो देखो यहाँ पे किसके ओके, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 का अथवा वाला किया गया है, यानी जो ये प्रश्नोत्तर संख्या 10 है इसका अथवा वाला, यानी ये सॉल्व किया गया है लड़के के द्वारा। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया है ये पत्र। देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि उत्तर मध्य रेलवे के एक शिकायती पत्र, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 का अथवा वाला यहाँ पे डाल दिया गया हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम लोग का भाई हेडिंग है किस चीज़ का, पत्र का, उसका डाला गया है कि उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र। और यहाँ पे ये शिकायती पत्र लिखना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा ये पत्र आपका यहाँ तक लिख दिया गया है, ठीक है। तो पत्र ऐसे अगर लिखते हो तो पत्र लिखने का भी आपको कितना 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका हिंदी की कॉपी, ठीक है, कि कैसे लिखना है पूरा। ये मॉडल पेपर जो था यूपी बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल जारी किया गया था उसको सॉल्व करते हुए समझाते हुए लिखा गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना, जरूर आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और साथ ही इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप चाहते हो पीडीएफ में, ठीक है, तो आप हमारा लक्ष्य बैच मैं आपको बता दूं, अपने लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं। लक्ष्य बैच बेसिकली हम लोग की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, यूपी एमएसपी स्टडी, ठीक है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा लक्ष्य बैच, जिसमें आपको जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 का पेपर है उसमें हिंदी के 7 सेटों का, ठीक है, मैथ के 7 सेटों का, साइंस के 7 सेटों का, इसी तरह सारे सब्जेक्ट के 7 सेटों का जो है सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ, जी हमें दोस्त, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी रहेगा, जिससे आप आसानी से फटाक से रिवाइज कर सको चीज़ों को। पीडीएफ में भी सॉल्यूशन रहेगा, ठीक। उसके अलावा जो भी बोर्ड द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है हर एक सब्जेक्ट का, उसका सॉल्यूशन रहेगा वीडियो के साथ पीडीएफ। और उसके अलावा मैं खुद मॉडल पेपर बना रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, तो वो भी रहेगा उसमें, और सबका वीडियो के साथ पीडीएफ सॉल्यूशन रहेगा। और अब तो मैं नया उसमें एक टेस्ट का भी ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, तो टेस्ट भी वहाँ पे कम से कम 40 से 50 टेस्ट एग्जाम
आपके अंत तक मतलब एग्ज़ाम आते-आते आप दे लोगे एकदम मतलब एकदम यार आप फराटेदार हो जाओगे और आसानी से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 90% ला पाओगे इस बैच को ज्वाइन कर। तो ये लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना यूपीएमएसपी स्टडी पे, ठीक है? ये ऐप डाउनलोड कर अगर कोई परेशानी होती है तो वहीं पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है? आप उस नंबर पे कॉल भी कर लेना, ठीक है? तो चलो आशा करता हूँ पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई तो वहीं पे क्यूआर कोड है, उस पे पेमेंट कर वहीं पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे मैसेज कर देना, ठीक है? जो भी आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको ऐप में ऐड कर दिया जाएगा, लक्ष्य बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलो, तो ये हम लोग का टॉपिक रहा आज का कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, वो भी हिंदी की, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या इसी प्रकार आपको चाहिए वीडियो की मैथ की कॉपी कैसे लिखें, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊँगा, ठीक है? चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।